नमस्कार, शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हैं वो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए आज हम हैं वो बात करने जा रहे हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करने जा रहे हैं? कर्क रेखा की। तो देखो सबसे पहले हमारे को ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्क रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है और ये भारत के बीच में से गुजरती है। और ये भारत के कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल बीच में से, मध्य में से गुजरती है। और कर्क रेखा, एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग कि कर्क रेखा हमेशा कैसे खींची जाती है? ये भारत का पूर्व है और ये पश्चिम है। तो कैसे खींची जाती है कर्क रेखा? पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे खींची जाती है कर्क रेखा? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखो ये कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत, ये कर्क रेखा बीच में से गुजर रही है जो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये कर्क रेखा ही भारत का उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है जबकि दक्षिणी भारत है उष्ण कटिबंध में आता है। ये लोग आप ये चीज आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत को कितने कटिबंध में बांटती है? तो दो कटिबंध। ऊपर वाला होगा शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला होगा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्मी पड़ना, शीतोष्ण का मतलब होता है ना गर्मी ना सर्दी। ठीक है। अब देखो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। अब देखो भारत के अंदर से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये नेक्स्ट मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मैप लेकर के साथ में बैठे होंगे। तो देखिए एक नंबर है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो सीक्वेंस पूछते हैं। सीक्वेंस कैसे पूछते हैं? कि पश्चिम से पूर्व की ओर पूछते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस पूछते हैं अक्सर एग्जाम में कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा का क्रम बताइए। तो आप लोगों को क्रम याद होना चाहिए। पहला आता है गुजरात पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है छत्तीसगढ़, पांचवा आता है झारखंड और छठा आता है पश्चिम बंगाल, सातवां आता है त्रिपुरा और आठवां आता है मिजोरम। इस चीज का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है। कई बार एक एक राज्य छोड़ करके पूछ लेता है। जैसे गुजरात दे दिया, उसके बाद सीधा मध्य प्रदेश देगा, फिर मध्य प्रदेश के बाद सीधा झारखंड दे देगा, झारखंड के बाद सीधा त्रिपुरा दे देगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस आप लोगों से पूछ ली जाती है। अगर मैप में आप लोग ये चीज भरेंगे तो मैप में आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला गुजरात आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ये राजस्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तीसरा मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, चौथा छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा, पांचवा है वो झारखंड दिखाई दे रहा होगा, छठा है पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा होगा, सातवां है वो त्रिपुरा दिखाई दे रहा होगा और आठवां है वो मिजोरम दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार ये भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा है वो गुजरती है। अब देखो बात करते हैं कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से राज्य में है। तो देखो आप लोग जब ये मैप देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। इस चीज का खास कर ध्यान रख लेना। ये एग्जाम का आजकल पैटर्न चल रहा है कि कुछ राज्यों का नाम दे देंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है। इस चीज का ध्यान रख लेना। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो पहला उत्तर आएगा राजस्थान। पहला उत्तर कौन सा आएगा? राजस्थान आएगा। इस चीज का आपको खास कर ध्यान रखना है। आजकल ये ऑप्शन देने लगे हैं कि दूसरा ऑप्शन पूछते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में आंसर आएगा त्रिपुरा। दूसरे आंसर में, दूसरे जो, अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? त्रिपुरा आएगा। इस चीज का हमारे को विशेष कर ध्यान रखना है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं
इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है वो सबसे कम लंबाई तो राजस्थान से होकर ही गुजरती है, लेकिन अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं हो तब हम लोगों को उत्तर त्रिपुरा देना होगा, तब हमारे लोगों को उत्तर क्या देना होगा, त्रिपुरा देना होगा। अब देखो एक नदी है जिस नदी का नाम है माही नदी, जिस नदी का नाम क्या है, माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटती है कि ये मध्य प्रदेश में से निकलती है और राजस्थान से जाती है और वापस गुजरात में चली जाती है, तो इस प्रकार से यू आकृति, उल्टी यू आकृति बनाती है, जिसके कारण ये 2 बार है वो कर्क रेखा को काटती है। तो विश्व की एकमात्र नदी जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, उस नदी का नाम क्या आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, माही नदी। उस नदी का नाम क्या आ जाएगा, माही नदी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग देखिए जो ये कर्क रेखा है वो झारखंड के रांची, झारखंड का राजधानी क्या है, रांची, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये मध्य प्रदेश की राजधानी मैंने जो है डब्बे में बना रखी है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी उम्मीद करता हूँ। एक जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसका नाम है भोपाल, और झारखंड की राजधानी है उसका नाम है रांची। उसका नाम क्या है, रांची। ये दोनों ही राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की के किस राज्य की राजधानी है, यानी कि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। या तो ऑप्शन में रांची आएगा या भोपाल आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, तो आपको दोनों में से एक करना होगा। अगर दोनों ही आते हैं तो आप लोगों को खास कर दोनों ही आंसर करना होगा, अगर ऑप्शन दोनों ही है, वरना आपको रांची करना होगा आंसर। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब देखो कर्क रेखा पर जो हमने 8 राज्य बताए हैं, हम उस 8 राज्यों की बात कर रहे हैं, ये दिमाग में आपने अच्छे से बिठा लीजिएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो मैंने आप लोगों को कर्क रेखा के ऊपर स्थित भारत के 8 राज्यों के नाम बताए थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य बताए थे। इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा दूर राजधानी है वो राजस्थान की है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा पर स्थित राज्य में सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने लिख रखा है कि कर्क रेखा पर स्थित राजस्थान की राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कर्क रेखा पर स्थित राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्वाधिक दूर है। कर्क रेखा के ऊपर स्थित है राज्य, उस राज्य का नाम राजस्थान है, और राजस्थान की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य के जो राजधानी है वो सबसे ज्यादा दूर किसकी है, राजस्थान की। इतनी आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन से हैं। तो देखिए सबसे नजदीक सबसे शहर है, पहला गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, आइजोल और बांसवाड़ा। ये जो शहर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर है। तो नजदीक शहर पूछे तो आप लोग ये बता देना। अब देखो एक बात करते हैं कि अब ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी होनी चाहिए, उत्तर में होनी चाहिए या दक्षिण में होनी चाहिए। तो देखो दक्षिण में है, इस दक्षिण में इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ये केरल की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी है। अब देखिए आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए मैंने ऊपर ये लिखा था कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य में से किस राज्य की राजधानी सर्वाधिक दूर है।
तो वहां जयपुर आंसर आ रहा था, और यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है। अब देखो ऐसा को कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर स्थित राजधानी किसकी है। तो देखो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर हम आते हैं तो तिरुवनंतपुरम आती है, केरल की राजधानी। किसकी आती है? केरल की राजधानी आती है तिरुवनंतपुरम। आगे देखिए बात करते हैं कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो नजदीक ये हमारा दमन द्वीप व दादर व नागर हवेली है। कौन सा है? दमन द्वीप व दादर व नागर हवेली है। आगे देखिए बात करते हैं कि कर्क रेखा पर एक कर्क रेखा के पास में ही एक डेल्टा आता है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी रेखा के पास स्थित है? तो कर्क रेखा के पास स्थित है। ये क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, ये क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना बनती है भविष्य के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो जो अब बनाई गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।